ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने एक तो पतित और पावन की बात की है। बाबा ने कहा पतित देहधारियों से प्यार नहीं करना है। किससे प्यार करना है? एक परमात्मा से। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम्हें अब इस शरीर से भी तंग नहीं होना है ना। कई बार क्या होता है कि हम शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है तो हम बहुत तंग हो जाते हैं। तो क्यों नहीं तंग होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाबा ने आज रूहानी पैसेंजर्स के बारे में कहा है। हम रूहानी पैसेंजर्स और जिस्मानी पैसेंजर्स को भी देखेंगे कि क्या होता है ना। रूह की ट्रेवलिंग यानी रूह की यात्रा क्या होती है और जिस्मानी यात्रा क्या होती है, यानी रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया के बारे में बाबा ने बात किया है। बाबा ने अंतमति सुगति के बारे में भी कहा है। ये बहुत बार कहा जाता है कि अंतमति सुगति होगी। बाबा ने हम स्वच्छ बुद्धि और कई बार बोलता है तुच्छ बुद्धि, दोनों के बारे में बाबा ने डिफरेंस बताया हुआ है। सतयुग में जैसे हम शरीर छोड़ते हैं, वहां हमें इस अंतिम शरीर को छोड़ना है। वो कैसे करेंगे तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। आज बाबा ने विशेष रूप से कहा कि देखो धर्म पिताएं भी प्रवेश करते हैं अर्थात अवतरित होते हैं, लेकिन मेरे जैसे नहीं करते हैं। वो आते हैं पार्ट बजाने और फिर पार्ट बजाते नीचे उतरते जाते हैं, पार्ट बजाते रह जाते हैं। भगवान ऐसा नहीं होता है, आता है ज्ञान सुनाता है वापस चला जाता है। आज बाबा ने हंस और बगुला को भी याद किया है कि भगवान इसके बीच में आता है, तो उसको भी हम समझेंगे। आज विशेष रूप से बाबा ने कहा तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। ये छापा कैसे लगता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और बाबा ने कहा इस समय जो भी मनुष्य करते हैं सब रंग ही करते हैं। आप सोचो, मतलब विकारों के बसीभूत होकर के, रावण की बसीभूत होकर के जो भी हम कर्म करते हैं वो सब रंग ही होता है। आज बाबा ने फिर से सिख धर्म को याद किया है कि वो बड़े आवाज से कहते हैं सतगुरु अकाल। सतगुरु कौन है उसके बारे में बाबा ने कहा। मन मना भव अक्षर की भी बात आई है। आज बाबा ने कंस और रावण को भी याद किया है ना। क्योंकि क्या है दुनिया में कि जहाँ कृष्ण दिखाते हैं वहाँ कंस, जहाँ राम दिखाते हैं वहाँ रावण दिखाते हैं, तो उसकी भी बात बाबा ने कहा। बाबा ने आज नशे की बात कही कि तुम्हारे जैसी तकदीर और किसी धर्म वालों की हो नहीं सकती। क्यों? तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज बाबा ने कहा कोई भी लौकिक माँ बाप अपने बच्चे को नहीं कहता कि तुम मुझे याद करो, फिर ये परलौकिक बाप क्यों कहता है तुम मुझे याद करो? क्यों ऐसा होता है? तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। बाबा ने आज सोने को भी याद किया है कि दिन प्रतिदिन सोना तो कितना महंगा हो जाता। आप सोचो, जब सोना हमने खरीदना चालू किया था तो शायद हम पहली बार सोना लिए थे जब हम पानीपत में थे, तो ऐसे ही कुछ होगा 4,000 5,000 में तोला। अभी 70,000 है, तो आप सोचो 14-15 गुना हो गया है। तो भी महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। बाबा ने आज हमें आत्मा का पूरा ज्ञान दिया है कि देखिए ये शरीर और आत्मा दो चीजों से मिलकर बनी है ना। आत्मा ही में मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। शरीर तो जाता नहीं है, आत्मा ही जाती है। तो ये सारी बातें बाबा ने बताया है। कैसे कांटे थे कैसे फूल बनना है वो भी बाबा ने कहा है।
आज का वरदान भी बहुत खास है। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त करके क्या करना है? रहम की भावना इमर्ज करना है, अनेकों पर दया करनी है। मर्सी मतलब दया करनी है। और हमें व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या रूपी पत्थर को तोड़ना नहीं, हाई जंप लगाना है। तो ये आज की पूरी मुरली है। बाबा ने आज क्यों कहा कि तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, किससे प्यार करना है? देखिए, एक बात हम सबको पता है अच्छी तरह से कि जिसको हम याद करते हैं उसके प्रकंपन हमारे पास आते हैं। यदि मैं उस आत्मा को याद करूंगी जिसकी बैटरी डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज बैटरी वाले वाइब्रेशन मिलेंगे। चार्ज बैटरी वाले को याद करेंगे तो चार्ज बैटरी वाले के वाइब्रेशन मिलेंगे। पतित को याद करेंगे तो पतित वाले वाइब्रेशन मिलेंगे। अब पतित पावन तो एक परमात्मा है, और उससे ज्यादा 100% जिसकी बैटरी चार्ज रहती हो उसकी बैटरी तो कभी डिस्चार्ज होती नहीं। उसको याद करेंगे तो क्या होगा? हमारी भी बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है तुम्हें और किसी को याद नहीं करना है। अब आप देखो, दुनिया में कोई लौकिक माँ बाप अपने बच्चे से कहता क्या कि मुझे याद करो? ये पारलौकिक बाप क्यों कहता है मुझे याद करो? उसका क्या कारण है? तो अगर देखा जाए तो उसका कारण भी यही बनता है कि अगर हम लौकिक माँ बाप को याद नहीं करते, मतलब काम होता है तो याद कर लेते हैं। लौकिक माँ बाप कभी नहीं कहता मुझे याद करो, क्योंकि मालूम है उसको याद करने से कोई हमारे विकर्म नष्ट होने वाले नहीं। विकर्म कब नष्ट होंगे? जब पारलौकिक बाप को याद करेंगे। इसलिए लौकिक माँ बाप नहीं कहता और पारलौकिक बाप कहता है, उसका वो डिफरेंस है। तो ये सारी बातें बाबा हमें अच्छी रीति से समझाता है, दुनिया में तो और कोई समझा नहीं सकता है। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने पुराने शरीर से भी तंग नहीं होना। क्यों नहीं तंग होना है? नंबर 1, इसलिए नहीं तंग होना है क्योंकि इस तन के द्वारा ही हमें परमात्मा मिला। तो पहली बात है, इसलिए नहीं तंग होना है। दूसरा, इस तन में जब तक हम हैं तब तक ही पुरुषार्थ कर पाएंगे। ये तन छोड़ के गए फिर तो बच्चा बनेंगे, दूसरा जन्म लेंगे, तब तक तो संगम युग पूरा हो जाएगा। इसलिए भी तंग नहीं होना है। कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि इस तन के द्वारा ही हमें परमपिता परमात्मा की पहचान मिली। इस तन की आंखों द्वारा हमने परमात्मा को देखा है। इस तन की द्वारा हमने परमात्मा को महसूस किया। देखो, महसूस करने के लिए शरीर भी चाहिए, आत्मा खाली होगी तो महसूस नहीं कर सकती। इसलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आत्मा इस शरीर में बैठ करके उस परमात्मा को याद करती है। तो ये बहुत बड़ी लॉटरी है, बाबा कहता है ना। तो इस तन में बैठ के याद करेंगे तो खुराक मिलेगी। इसलिए हमें इस तन शरीर से तंग नहीं होना है कि भाई यह शरीर तो अभी बहुत बेकार हो गया है। नहीं, इस शरीर द्वारा ही हमें सदगति मिलने वाली है। तो फिर क्या करना है? इस शरीर की देखभाल भी करना है। कई लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस की बात है, बैलेंस नहीं रखते हैं। ज्ञान मिल गया, बस बाबा ये करेगा, बाबा वो करेगा। बाबा सब कुछ करेगा और देखा जाए तो कुछ नहीं करेगा। बाबा करने का रास्ता बताएगा, करना किसको है? हमें करना है। तो आत्मा का ध्यान किसको रखना है? हमें रखना है। शरीर का ध्यान किसको रखना है? हमें रखना है। तो सब कुछ तो हमें करना है। बाबा रास्ता बता रहा है, उस रास्ते पर हमें चलना है। तो कभी भी हमें बैलेंस बना करके चलना है। खाली आत्मा की कमाई नहीं, खाली शरीर की कमाई नहीं, दोनों का बैलेंस मिला करके चलना है ना। नहीं तो क्या होता है, जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर हमें दिक्कत होती है। तो हमें इस शरीर की भी संभाल करनी है। बाबा ने कहा, दूर देश का रहने वाला, दूर देश में कौन रहता है? परमात्मा रहता है। हमारा गीत भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो कौन है? परमपिता परमात्मा दूर देश का रहने वाला है। हम आत्माएं भी कहाँ के हैं? हम भी दूर देश के रहने वाले। तो बाबा कहता है तुम दूर देश के पैसेंजर हो। अब बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हमारे अलावा थोड़ी किसी को मालूम कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, है ना। अब भगवान दूर देश का वो भी रहने वाला है।
तो हम आत्माएं जो दूर देश की रहने वाली हैं, उस दूर देश के रहने वाले परमपिता परमात्मा को बुलाया कि हमको आके ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि हम दुखी हैं। तो बाबा कहता फिर तुम हो गए रूहानी पैसेंजर्स, है ना। क्यों? शरीर के साथ पैसेंजर करते हैं। जैसे शरीर ट्रेन के साथ पैसेंजर करता है, वैसे हम आत्माएं इस शरीर के साथ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यात्रा कौन करेगा? यात्रा तो आत्मा ही करेगी ना, शरीर तो यहीं रह जाएगा। तो रूह की यात्रा, ये आत्मा की यात्रा है, वो शरीर की यात्रा है। अब इस यात्रा में जिसका जब टाइम आ जाएगा, जब स्टेशन आ जाएगा, तो हमें छोड़ना है। आप देखो उस यात्रा में हम एक साथ जाते हैं, लेकिन अगर हमारी डेस्टिनेशन आ जाए, हमारा स्टेशन आ जाए, तो हमको उतरना होता है। ऐसे यही भी है, हमारा टाइम आ जाएगा तो हमें जाना ही जाना है। ये जिस्मानी दुनिया है, मतलब जहाँ जिस्म है। रूहानी दुनिया परमधाम है, वहाँ कोई जिस्म नहीं होता है। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। और यहाँ जब तक हम हैं तब तक पाठ बजाने हैं। बगैर पाठ बजाए आत्मा रह नहीं सकती। परमधाम में है तो कोई पाठ नहीं, नीचे आएंगे तो हमारा पाठ पक्का है ना। तो क्या करना है? अब यही समझना, नाटक पूरा होने वाला, हम वापस घर जाएंगे। इसलिए क्या करना है? एक बाबा को याद करने की प्रैक्टिस डालनी है, क्योंकि अंतमति सुगति होती है। तो ये जितना जितना अभ्यास होगा उतना उतना हमारा अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा ने आज कहा तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि। वास्तव में देखा, वो भी बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थन से, हम सब तुच्छ बुद्धि थे, भगवान ने आकर के हमें स्वच्छ बुद्धि बनाया। स्वच्छ बुद्धि बनाने अर्थात ज्ञान दिया स्वच्छ बुद्धि का। तो हम उस तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो अभी करना है, बाद में तो करना नहीं। बाबा ने कहा जैसे सतयुग में देवी देवताएं क्या करते हैं? बड़ी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो हमें अब इतना पुरुषार्थ करना है कि हम खुशी से शरीर छोड़ें। वो तब होगा जब हम अपने विकर्मों को नष्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा ने आज कहा लौकिक माँ बाप कई पिटाई भी करते हैं, लाठी से भी मारते हैं, कोई बेकायदे काम करते हैं, तो है ना, कलयुग है ना ये। आज बाबा ने कहा मेरे जैसा जन्म दिव्य लौकिक किसी का नहीं हो सकता। धर्म पिताएं भी अवतरित होते हैं किसी न किसी तन में, लेकिन वो आकर के क्या करते हैं? और परमात्मा आकर के क्या करता है? परमात्मा आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करता है ना। वास्तव में देखा जाए तो 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। जो धर्म पिताएं आते हैं वो कोई देवता धर्म की स्थापना नहीं करते, न किसी को ऊपर ले जाते हैं। वो तो उस धर्म की जो आत्माएं होती हैं, वास्तव में इसको स्थापना भी नहीं कहा जाएगा, उसकी टीचिंग देते हैं। बाद में उसकी आत्माएं आती हैं तो उनको मानने लगती है। परमात्मा जैसा दिव्य लौकिक जन्म किसी का नहीं हो सकता। वो आते हैं तो फिर धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं। भगवान तो नीचे उतरता नहीं। आज बाबा ने हंस और बगुलों को याद किया। बाबा ने कहा देखो मैं जब इस दुनिया में आता हूं तो सारे बगुले होते हैं, हंस नहीं होता एक भी। और उन बगुलों को मैं हंस बनाता हूं। हंस किसको कहा जाएगा? देवताओं को। बगुला किसको कहा जाएगा? असुरों को। तो भगवान आता है बगुलों के बीच में। सतयुग में कोई बगुला नहीं होता है। अब बगुला क्या करता है? कचड़ा चुगता है। हंस क्या करता है? मोती चुगता है। तो आज इस कलयुगी दुनिया में अगर हमें हंस बनना तो क्या करना पड़ेगा? मोती चुगना पड़ेगा। कौन सा मोती? ज्ञान मोती चुगना पड़ेगा। और बाकी दुनिया का कचड़ा भी है, वो कचड़े की बात नहीं। आत्मा रूपी, आत्मा में जो मन बुद्धि है ना, आज बाबा ने उसके बारे में भी डिटेल से समझाया कि देखिए आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा की फैकल्टी है ना। वो आज बाबा ने कहा ना लास्ट में, कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा बताता है। तो आत्मा और शरीर 2 अलग अलग चीजें बताई ना। तो आत्मा मन बुद्धि सर है, शरीर तो जड़ है ना। तो बेसिकली आत्मा जो होती है ना, उसके जैसे जैसे कर्म करती है उसके अनुसार, है ना। तो अब क्या करना है? हंस बुद्धि मतलब मोती चुगने वाला।
अब हमें इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी क्या करना, मोती चुगना। देखिए, कोई भी संकल्प से, आंखों से, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा कोई भी कचड़े वाली चीज नहीं लेना है हमें, क्योंकि भगवान हमें किचड़ा छुड़ा करके तो मोती चुगना सिखला रहा है। आज बाबा ने कहा तुम्हारे हर कदम में पद्मों का छापा लगता है। ये कब होगा? देखो, शिव बाबा का तो कोई मतलब नहीं, उसके बाबा तो कहता हमारे पाँव ही नहीं। जब हम परमात्मा की याद में एक कदम उठाते हैं, एक कदम उठाना मतलब सेवा के लिए जा रहे हैं, सेंटर के लिए जा रहे हैं, उसकी याद में जा रहे हैं, आत्मिक स्वरूप में जा रहे हैं, तो हर कदम में पद्म की कमाई होती है। इसलिए हम पद्मा पद्म भाग्यशाली कहलाए जाते हैं। सब पद्मा पद्म भाग्यशाली नहीं बनते हैं। और इसी की वजह से आप देखो, सतयुग में आप सोचो कि सोने के महल ऐसे थोड़ी मिलते हैं, हालांकि सबके सोने के महल नहीं होते हैं। बाबा कहता है तुम ही पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। क्यों? तुम अभी रोशनी में आए, बाकी तो सब अंधेरे में है। लाखों वर्ष बोलते हैं, है ना? तो ये है, ऐसी बात है। पतित पावन एक परमात्मा के अलावा किसी को नहीं कह सकते। क्राइस्ट, बुद्ध हो, कोई पतित पावन नहीं हो, किसी की सदगति नहीं कर सकते। आज बाबा ने गुरु नानक जी को भी याद किया, सिख लोगों को याद किया। क्या कहते हैं? सतगुरु अकाल मूर्त। अब सदगुरु तो एक परमात्मा ही है ना, लेकिन वो मूर्त नहीं है, तो अकाल कैसे? दुनिया में सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्ति नहीं तो फिर सदगुरु कैसे बनेंगे, कैसे सदगति देंगे? तो वो जो परम सतगुरु है वो आकर के अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारे सरीखे जन्म नहीं लेता हूँ, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। तो ये सारी बातें परमात्मा ही समझाता है। दुनिया जो करती है रावण की मत पर करती है, और रावण की मत पर जो करेगी वो सब रांग ही होता है। आज बाबा ने मन मना भव को भी याद किया। ये गीता का अक्षर है, तो हमें मन ही मन बाबा को याद करना है। भगवान आकर के हमें वही फिर से सहज राजयोग सिखला रहा है। दुनिया में कितना अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, सुनते नहीं। आप देखो, किनको बताओ। आज कल की बात है, एक भाई हमारे साथ गए थे, मुझे आईपीसीसी में ध्यान था दिल्ली में, तो साथ में ही गए थे। तो उनको बचपन में ज्ञान मिल गया। बचपन मतलब आज से 10-15-20 साल पहले। तो उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, उनको मुरली भी पता है, मधुबन भी पता है क्या होता है। अब फिर भी अब देखो, नहीं निश्चय हुआ तो कहीं और चले गए। तो ऐसा होता है। बाबा ने कहा ड्रामा में उन्हों की जब तकदीर खुलेगी तब आएंगे तुम्हारे पास। आज बाबा ने कहा जहां देखो राम को दिखाया वहां रावण को दिखाया, जहां कंस को दिखाया वहां कंस को दिखाया। अब सतयुग में कोई कंस नहीं हो सकता है, त्रेता युग में कोई रावण नहीं हो सकता है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। जितना जितना हम अच्छी तरह से समझेंगे क्लियरिटी होगी। देखिए, हमारा चिंतन मनन चलेगा तो हमें क्लियरिटी होगी, तो नहीं तो क्लियरिटी नहीं होगी, है ना? दुनिया में किसी को नहीं पता है। कोई आत्मा जब परमधाम से ऊपर से नीचे उतर के आती है तो बड़ा नामाचार होता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है, मान लो कोई अभी आत्मा है तो एक ही जन्म में सत्तो प्रधान भी बनेगी, सतो भी बनेगी, रजो भी बनेगी, तमो भी बनेगी, है ना? बाबा ने कहा तुमको कितने भी तूफान आए, लेकिन तुम्हारा खिवैया स्वयं भगवान है, इसलिए डरना नहीं। क्योंकि सच की नाव हिले डुलेगी तो, लेकिन डूब नहीं सकती है। तो हमें मेहनत करनी है। दुनिया में मनुष्य स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं, परंतु ये नहीं जानते स्वर्ग कहाँ, नरक कहाँ। एक्चुअली लोग मोक्ष को भी नहीं समझते हैं कि मोक्ष क्या होता है। लोग सोचते हैं मोक्ष मतलब इस जन्म मरण में कभी आने नहीं, और भगवान कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये सारी बातें बाबा ही आकर के समझाता है। आज बाबा ने जेवर को भी याद किया कि आजकल लोग सच्चे जेवर पहले पहनते थे, है ना?
क्योंकि धन भी बहुत होता था। अभी मान लो धन भी है तो भी नहीं पहन सकते। क्यों? डर रहता है। एक तो डर गवर्नमेंट से रहता है कि टैक्स ज़्यादा ले लेगी गवर्नमेंट, बोलेगी इतना जेवर कहाँ से लाए। और दूसरा क्या है, चोरों से भी डर लगता है ना। तो ये है ही झूठी दुनिया, इसलिए सच्चा होते हुए भी झूठा पहनते हैं और सच्चा छिपा के रखते हैं। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन सोना भी कितना महंगा होता जाता, वो हम सबको पता है। तो हर एक चीज धीरे धीरे क्या हो रहा है, महंगी होती जा रही है। बाबा आए ही है हम सबको वापस ले जाने के लिए। वो गाइड है, लिबरेटर है, हमें दुख से छुट्टी देता है। बाबा ने कहा लास्ट में तुम्हारा नाम अखबारों में भी पड़ेगा, तब भारत के कुंभकर्णों की नींद खुलेगी। बाबा ने कहा जो बहुत याद करते हैं बाबा को, आप सामान बनाते हैं, कांटों का को फूल बनाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। आज बाबा ने कहा कई यहाँ रहने वाले उतना नहीं याद करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं। ये सेंटर की बात है। बहुत सारे भाई बहनें सेंटर पे रहते हैं लेकिन उतना याद नहीं करते हैं, तो बाबा ने वो शिकायत की है। आज का वरदान, बाबा ने कहा तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। अब आप देखो, तेरे मेरे में बहुत लोग पढ़ते हैं। अब मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरा ज्ञान, मेरी मुरली, मेरा योग बहुत अच्छा है, मेरा सुनाने का, मेरा समझाने का ढंग, ये मेरा है। तेरा मेरे नहीं, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरे स्टूडेंट, इससे जो बाहर निकल पाएगा वही अचल बनेगा, नहीं तो हलचल होती रहेगी। मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या है, एक बाबा है। और ये पाठ हम सब आत्माओं को बाबा ने बहुत अच्छा पक्का किया है, खास करके हमारे जैसी आत्माओं का जिनका ट्रांसफर होता रहता है। बहुत सहज रूप से एक्सेप्टेंस है। मेरा ना कोई सेंटर है, ना मेरे कोई जिज्ञासु हैं, सब मेरे हैं, सब सेंटर मेरे हैं, बाबा मेरा है। क्योंकि बाबा के जो घर हैं वो सब हमारे घर हैं, बाबा के जो बच्चे वो सब हमारे बच्चे। तो ये मैंपन से बाबा कहता है जब हट जाओगे तो हलचल से समाप्त हो जाओगे। क्योंकि देखो, बाबा ने कहा समय ऐसा आने वाला है कि अनेक आत्माएं दुख की लहर में आने वाली हैं। प्रकृति की भी हलचल होगी, आपदाएं होंगी, आत्माएं तड़पेंगी, मर्सी मांगेंगी, रहम मांगेंगी। तो बाबा क्या कहता है, रहम की भावना इमर्ज करो। लेकिन कब इमर्ज कर पाएंगे, जब हम हलचल में नहीं होंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्वयं को संपन्न बनाना पड़ेगा, तब शुभ भावना शुभकामना की लहर तेज हो पाएगी। तो हमें चेक करना है, मेरे अंदर मैंपन तो नहीं है। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे दो। समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। प्रॉब्लम आई है तो व्यर्थ संकल्प चला करके, उस दिन बाबा ने जैसे कहा था ना, कारण नहीं निवारण चाहिए, है ना, समस्या नहीं समाधान चाहिए। तो ऐसे हमें व्यर्थ संकल्पों क्रिएट नहीं करना है। कोई समस्या आई, हाई जंप दे करके आगे निकल जाना है। तो आज का टेक होम क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा को याद करके हमें होली हंस बनना है, ज्ञान मोती ही चुगना है, किचड़ा छोड़ देना है, और हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के लिए आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करना। किसी भी पतित देहधारी से कोई प्रेम नहीं रखना है। हम पावन दुनिया में जा रहे हैं तो पतित पावन बाप को ही याद करना। इस शरीर से भी तंग नहीं होना, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हमें भगवान मिला है। मैंपन से मुक्त होकर के मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई, इस रूप में स्थित होना है, और व्यर्थ संकल्पों से पार करके हाई जंप दे करके समस्या के रूपी पहाड़ को पार करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।